नमस्कार। हमारा आज का विषय है वह है सौर मंडल के ऊपर में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सौर मंडल के अंदर में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं या फिर तारे हैं, वे सब घूमते रहते हैं। अब हम उदाहरण के रूप में अगर धरती का लेते हैं तो धरती जो है वह सबसे पहले तो अपने धुरी पर घूमती है, जिसको कि एक्सिस बोलते हैं, और दूसरा वह अपने कक्षा में घूमती है, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है। उसी तरीका से और भी जितने भी दूसरे ग्रह हैं, जैसे कि चाहे वे चंद्रमा हो गए या फिर मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया, या और भी जितने भी तारे हैं, वो सब अपने अपने स्थान पर घूमते हैं या फिर अपने अपने धुरी पर घूमते हैं या अपने कक्षा में घूमते हैं। सब अपने अपने तरीका से घूमते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कुछ घूमना है, या उदाहरण लीजिए कि जैसे यह एक पेंसिल है, इस पेंसिल को अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, बिना फोर्स के यह पेंसिल जो है नहीं घूमेगा। तो वह कौन सा फोर्स है, वह कौन सा शक्ति है जो कि धरती को या फिर दूसरे ग्रहों को घुमाती है? कोई ना कोई तो वो फोर्स है। तो उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। अब देखिए, यहां पे जब हम बात करेंगे तो हमारे जो शास्त्रों में जो वर्णन है और आज का जो विज्ञान है, यह दोनों क्या बात करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, और कहां इसका वर्णन है वह हम सबसे पहले आपको हम एक रेफरेंस दे देते हैं। तो पहला वर्णन है ऋग्वेद में म 10, उसके अंदर में एक और म 6, और उसके अंदर में सूक्त, मतलब इसको श्लोक बोलिए आप, 77 और 78, यहां पर इसका वर्णन है। दूसरा हमारा इसका वर्णन है स्कंद पुराण में, और इसके बाद हमारा इसका वर्णन रामचरितमानस में भी है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। सुंदरकांड दोहा नंबर 25 में इसका वर्णन किया हुआ है। तो यहां पर वर्णन ऐसा है कि एक हवा है जो कि एक ऐसा फोर्स के रूप में काम करता है, जो कि धरती या बाकी ग्रहों को घुमाने में या उसको संचालित करने में मदद करता है। तो यहां पे टोटल हमारे शास्त्रों में 49 तरह के हवाओं का वर्णन है, जो कि आज के साइंस में उसको गैस बोलते हैं। ठीक है, उसमें 7 कैटेगरी है, मतलब 7 तरह का हवा है, और हर एक कैटेगरी में 7 सब कैटेगरी हैं, मतलब 6 सब कैटेगरी हो गए। तो टोटल एक ग्रुप में टोटल 7 तरीका का, 7 प्रकार का हवा हो गया। तो 7 × 7 टोटल हो गया 49, यानी कि टोटल 49 तरीका का 49 टाइप्स के हवाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में है इसका। तो उसमें से जो पहला, हम 49 नहीं, हम यहां पे 7 जो मेन जो कैटेगरी है उसका हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला कैटेगरी है वह है प्रवाह। तो प्रवाह का काम क्या है कि जो धरती के जो आसपास जो हवाएं हैं, या फिर ऐसा समझिए कि जो धरती को संचालित करने में
जो हवा काम करता है उसका नाम है प्रवाह। अब ऐसा देखिए कि धरती में दो फोर्स काम कर रहा है, यहां पर एक साथ में दो फोर्स काम कर रहा है। एक तो धरती पहले अपने धुरी पर घूम रही है, अपने वो जो एक्सिस है उसके ऊपर घूम रही है, और साथ ही साथ वह जो ऑर्बिट है जिसको कक्षा बोलते हैं वह सूर्य का भी परिक्रमा कर रही है। तो एक साथ में दो फोर्स यहां पे काम कर रहा है। तो यह जो प्रवाह जो है हम बात कर रहे हैं, जो अपने एक्सिस पे अपने धुरी पर जो धरती घूम रही है उसको जो संचालित करने में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है प्रवाह। ठीक है, प्रवाह ही है जो कि और भी जितने भी जैसे बादल हो गए, बादल को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाना, या समुद्र में भी बहुत सारा जो घटनाएं घटती हैं जो हवा से संबंधित है, यह सब काम जो है वो प्रवाह का काम है। दूसरा जो कैटेगरी जो है हवा का, वायु का, ठीक है, वह है आवह। तो आवह का जो काम है वह जो सूर्य जो हैं उनको संचालित करने में उसका योगदान है। तो आवह जो है सूर्य को, जो सूर्य का जो वहां पर जो वातावरण है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो तीसरा जो कैटेगरी है वह है उद्वह। तो उद्वह जो है वह चंद्रमा को संचालित करता है। जैसे चंद्रमा को अपने धुरी पर घूमने में मदद करता है, घुमाने में मदद करता है उसको, या और भी जितना भी वहां पे वातावरण में जो भी चेंजेस होते होंगे उसमें वह मदद करता है। इसके बाद हो गया चौथा जो कैटेगरी है वह है समवह। तो समवह में यहां पर क्या किया गया है, जैसे कि अभी आपने देखा कि धरती का, सूर्य का और चंद्र का, ये तीन के विषय में यहां पर बात कर लिया गया। तीन के विषय में इसलिए डिटेल में बात किया गया क्योंकि हमारा जो पांचांग जो होता है वह धरती, सूर्य और चंद्र, ये तीनों के गणना के ऊपर ही बनता है। ठीक है, तो जो चौथा जो कैटेगरी है समवह, वह क्या करता है कि ये तीनों के अलावा जितने भी बाकी ग्रह हैं, जैसे कि मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, या जितने भी स्टार्स हैं, तारे हैं, वो सबको जो संचालित करता है उस वायु का नाम है समवह। ठीक है, अब जो पांचवा जो कैटेगरी है वायु का वह है विवह। तो देखिए अभी तक जितना भी हम कैटेगरी का बात किए वह क्या कर रहा था कि सबको अपने धुरी पर घूमने में मदद कर रहा था। जैसा कि हम आपको बोले कि एक दूसरा फोर्स भी लगता है जो कि उसको ऑर्बिट में घुमाने में मदद करता है या उसके कक्षा में घुमाने में मदद करता है। अब जैसे धरती जो है वह सूर्य का परिक्रमा करती है, चंद्रमा जो है वह धरती का परिक्रमा मतलब करता है, तो उसी तरह से और भी जितने भी ग्रह हैं जो कि अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो वह जो फोर्स है वह भी वायु के द्वारा ही लगता है, उसका नाम है विवह। जो पांचवा जो कैटेगरी जो वायु का है विवह, उसका काम है जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो सबको उनके कक्षा में घुमाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद जो छठा है वह है परिवह। तो परिवह का काम क्या है कि यह एक अलग तरीका का वायु है जो कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाता है वह। ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि जितने हमारे जो सप्त ऋषि जो थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए यही शक्ति जो था, यही जो फोर्स था वह मदद करता था। जैसे हम सुनते थे कि जो नारद जी जो थे एक समय में अगर ब्रह्मलोक में होते थे तो क्षण भर में वे धरती लोक में चले आते थे। तो वह कौन सा फोर्स काम करता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको लेकर के जाता था? तो वह जो फोर्स था
वह वायु के रूप में ही था, जिसका नाम है परिवह। ठीक है। और जो सातवां और अंतिम जो वायु का कैटेगरी है वह है परावह। तो परावह का काम है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ध्रुव तारा है, जिसको कि पोलर स्टार भी बोला जाता है, वो कभी घूमता नहीं है, वह एक जगह पर ही फिक्स होता है। तो जैसे कि बाकी सब ग्रह जो हैं वह मूव कर रहे हैं, लेकिन वह कौन सा फोर्स है जो कि ध्रुव तारा को एक ही स्थान पर टिके रहने दे रहा है, उसको हिलने नहीं दे रहा है? तो वह जो फोर्स है वो भी वायु के रूप में ही है, जिसका नाम है परावह। तो यह हो गया 7 तरीके का वायु का वर्णन, जो कि हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले किया हुआ है। ठीक है। और आज का जो साइंस है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंस, जो 1959 में इसका मतलब स्टार्ट हुआ था। यह जो संस्था इसको बोलिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, या फिर रिसर्च जो है, यह स्टार्ट ही हुआ था आपको 1959 में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 ईयर्स पहले ही वह स्टार्ट हुआ है। ये सब चीज़ हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले इसका वर्णन किया हुआ है। अब अगर आप नासा के वेबसाइट्स पर अगर आप जाएंगे, वहां पे जाकर के अगर आप पता करने का कोशिश करेंगे, तो वो लोग भी मेन 7 तरह के गैस का ही वहां पर वर्णन है। ठीक है। इसके बाद में ठीक है, बाकी मतलब बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं गैस के, लेकिन जो 7 जो मेन जो गैस है, जिसको बोलते हैं डायटोनिक एलिमेंट्स। ठीक है। तो वो जो डायटोनिक एलिमेंट्स है वह 7 कौन कौन है वो देख लीजिए। वह है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये 7 तरीका का गैस जो है, जो कि मेन माना गया है उनका। ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में भी 7 तरीका के हवाओं का वर्णन है, और आज का जो साइंस है उसमें भी वे लोग 7 गैस के ही बारे में वर्णन कर रहे हैं। अगर और डिटेल में देखिएगा तो नासा वाले भी जो हैं वो बोलते हैं कि धरती पे कौन सा गैस की अवेलेबिलिटी है, और सूर्य के पास में कौन सा गैस की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। तब आप पता करेंगे कि जैसे धरती में वे लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रचुरता है, लेकिन सूर्य के पास जो गैस है उसमें हाइड्रोजन, थिक हाइड्रोजन की प्रचुरता है वहां पे। तो देखिए, ये 2 जगह पे अलग अलग गैस का वर्णन किया हुआ है। वही तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। जो धरती को जो संचालित जो कर रहा है वह हो गया प्रवह, और जो सूर्य को जो संचालित मतलब कर रहा है वह हो गया आवह। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बड़ा गर्व होगा कि हमारा जो शास्त्र था, मतलब जो हमारा पुराना साइंस जो था, आज का जो साइंस है उससे कहीं उत्तम था वो। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय, नया वीडियो आए, वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।